हाय गाइस, हम अपनी इस क्लास में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बीए पार्ट 3 संस्कृत का जो आता है सीरीज़ डी कुमार्स आता है, काफ़ी हेल्पफुल होता है। हम इसको अपनी इस क्लास में थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। तो चलिए इसको हम देखते हैं स्टार्टिंग में। तो देखिए, यहाँ देखिए संभावित महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर इकाई प्रथम, यहाँ पर देखिए इकाई में होता है, मतलब फर्स्ट पेपर है ये। बीए पार्ट 3 संस्कृत का प्रथम प्रश्न पत्र है। 3 पेपर होते हैं और ये पहला पेपर है। तो देखिए इसमें इकाई प्रथम में साहित्य दर्पण का उससे क्या आएगा, आलोचनात्मक प्रश्न आएंगे। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए इतने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं कि आचार्य विश्वनाथ द्वारा प्रतिपादित काव्य भेद पर प्रकाश डालिए इत्यादि। मम्मटकृत काव्य लक्षण का खंडन कीजिए। साहित्य दर्पण के अनुसार अभिधा शक्ति के स्वरूप का निरूपण कीजिए। तो मतलब एक तो या अथवा करके क्वेश्चंस आते हैं। इतने सारे क्वेश्चन साहित्य दर्पण से बन सकते हैं जो यहाँ पर दिए गए हैं, और आगे इनका उत्तर भी दिया गया है। फिर इकाई द्वितीय में साहित्य दर्पण से व्याख्या भाग आएगा, जैसे अधोलिखित पंक्तियों में से किन्हीं 3 की व्याख्या कीजिए। फिर इकाई 3 में उत्तर रामचरित से हिंदी अनुवाद आएगा, अनुवाद भाग आएगा। हिंदी उसका अनुवाद करना पड़ेगा, श्लोक दिया रहेगा उसका अनुवाद करना पड़ेगा प्रसंग और संदर्भ के साथ ऐड करके। तो देखिए यहाँ पर और क्वेश्चन बनेगा, जैसे कि उत्तर रामचरित नाटक की समीक्षा कीजिए, उससे समीक्षात्मक क्वेश्चंस भी आएंगे। तो उसका भी यहाँ पर पीछे उत्तर दिया गया है। तो देखिए ये सारा हमने क्वेश्चन वाला देखा। देखिए नेक्स्ट पेज पे, यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है, उत्तर रामचरित की नाटकीय विशेषताओं का वर्णन कीजिए। पूरा उत्तर रामचरित भवभूति के काल एवं समय का निर्धारण कीजिए। फिर इकाई 4th में हम देखते हैं, तो इकाई 4th में दिया गया है कि ये देखिए इकाई 4th में अधोलिखित में से किन्हीं 3 नाट्यशास्त्रीय पारिभाषिक शब्दों का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। तो देखिए प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श, उपसंग, यहाँ पर देखिए आप पढ़ लीजिए, ये सारे क्या हैं, नाटकीय लक्षण हैं। इन सब पर लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन आएगा, इसको आप हमें पढ़ना पड़ेगा आगे। तो इकाई 5 में देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से किन्हीं एक विषय पर संस्कृत भाषा में निबंध, यहाँ पर संस्कृत में निबंध लिखने के लिए आता है। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पर है इतने क्वेश्चंस बनेंगे। तो चलिए आज देखिए, अगर आज कंप्लीट हो पाए तो हम साहित्य मतलब इकाई प्रथम का एक प्रश्न करते हैं। इकाई प्रथम का साहित्य दर्पण से जो एक क्वेश्चन आलोचनात्मक प्रश्न आएंगे, उसमें से एक क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ, आचार्य विश्वनाथ द्वारा प्रतिपादित काव्य भेद पर प्रकाश डालिए। काव्य भेद क्या है, कैसे, इस पर पूरा प्रकाश डालने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पर संस्कृत काव्य शास्त्रियों ने अनेक दृष्टियों से काव्य का वर्गीकरण किया है। प्रमुख वर्गीकरण का आधार भाषा, बंध अथवा लेखन शैली, काव्यानंद प्राप्ति का माध्यम या काव्यार्थ है। मतलब जो काव्य के भेद का मतलब होता है एक तरह से काव्य की विशेषताएँ ही। तो काव्य किस किस तरीके के होते हैं, या फिर काव्य का क्या इम्पोर्टेंट, काव्य किसे कहा जाएगा, उसको ही काव्य भेद कहते हैं। और उसको निर्धारित करने का जो आधार होता है वो भाषा होता है, बंध होता है अथवा लेखन शैली होती है, और काव्यानंद प्राप्ति का माध्यम तथा काव्यार्थ, यही है काव्य भेद। तो इसको देखिए आप यहाँ इसको अपने से और पढ़िए, हम बस थोड़ा थोड़ा बस आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर अगर दिख रहा होगा तो आप यहाँ से डी कुमार्स में ये रहता है कि अगर आप इसको अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपका नंबर कहीं जाने वाला नहीं है। बहुत अच्छे से शॉर्ट में पूरा का पूरा पेपर लिखा गया होता है। गद्य पद्य में काव्य चंपू रीत्यभिधीयते। अब देखिए काव्यानंद प्राप्ति का माध्यम क्या होता है, इस आधार पर भी काव्य को द्विधा विभक्त किया गया है। काव्यानंद प्राप्ति या तो दर्शनेंद्रिय नेत्र के माध्यम से या फिर श्रवणेंद्रिय कान के माध्यम से होती है। सही बात, काव्य को या तो हम पढ़ सकते हैं या तो फिर उसको सुन सकते हैं, या फिर जैसे कि या तो सुन सकते हैं या पढ़ सकते हैं, या फिर उसको नाटक के थ्रू देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसका संस्कृत में श्लोक उसी के संदर्भ में दिया गया है, आप इसको देखिए अच्छे से पढ़ लीजिए। उत्तम काव्य, मध्यम काव्य और अधम काव्य, ये सब काव्यों के भेद बताए गए हैं। शब्द चित्रम वाच्य चित्रम व्यंग्यम त्वरम स्मृतम, ये काव्य भेद के
श्लोक उसी के संदर्भ में दिए गए हैं। और नीचे यहाँ तक देखिए पूरा क्वेश्चन समाप्त हुआ। तो चलिए आज के लिए इतना ही। पहला क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्लास में हम सेकंड क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।